गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा यहाँ पर सेशन है और ये सेशन नंबर है आपका 3rd, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 2 डेज़ पहले ही हमने अपना ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। आज इसका 3rd डे है और मैंने आपको जो अभी तक इसमें टॉपिक्स कवर करवाए हैं वो मुझे आपको डिवीज़न करवाया था। इसके अलावा मैंने आपको रूट्स निकालने सिखाए थे, आपको ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करवाना सिखाया था और साथ ही साथ ये सिखाया था कि कैसे हम रिलेशनशिप निकालते हैं कोफिशिएंट्स के बीच में। तो यही जो 2 और 3 आपको टॉपिक्स हैं, यही इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है, यही इम्पॉर्टेंट है और यही इसका बेसिक फॉर्म है। तो आपको इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस नहीं करनी। तो देखा जाए तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो मंडे को, कल वो ट्यूसडे को वहीं पर फिनिश हो गया था, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादातर टॉपिक्स नहीं हैं। बस ये 2 और 3 टॉपिक्स हैं जो अगर आप इजीली कवर कर लेते हैं तो आपको अपने मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो लेकिन आज हम एक काम करते हैं, ये जो सीरीज़ है इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस अभी तक किए थे उनका एक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपको क्या है कि जो क्वेश्चंस करना चाहेंगे उसके लिए एक नई स्किल्स आपके लिए डेवलप हो जाएगी और आपकी एक अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन अगर 4 मार्क का आएगा इस चैप्टर से तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस तरीके की फॉर्म में ही आता है, क्योंकि इसके बाद जो भी आपके पास है इस चैप्टर में बहुत सिंपल है। इवन ये भी बहुत सिंपल है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से अपने जो फॉर्मूलाज हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है कि f(x) = 4√3x² + 5x - 2√3। तो हमें क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, उसके बाद हमें इनकी रिलेशनशिप निकालनी है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास इक्वेशन है आप उसको पहले नॉर्मल आप उसके रूट्स निकालें। कैसे कर निकालेंगे, हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4√3 जब 2√3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 × 8 एंड √3 3, तो यहाँ पर 8 × 24 मीन्स 24 हो जाएगा। तो आपको 24 के फैक्टर्स करने, आपने जैसे ही 24 के फैक्टर्स किए तो कुछ इस तरीके की फॉर्म आपके पास आ जाएगी। मीन्स आप 24 को 2 × 2 × 2 एंड ये 3, इसमें आप स्प्लिट इसको कर सकते हो। तो जैसे हमने स्प्लिट किया, हमें इसके कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है जिससे ये हमें मिडिल का नंबर निकाल कर दे। मीन्स हमें 5 आना चाहिए, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन करना है इन नंबर्स का। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप अगर देखिए 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8 ये है और आपके पास ये 3 है। 8 - 3 अगर मैं करती हूँ तो मुझे 5 मिलता है। मीन्स 4√3x², इसकी प्लेस में मैं इसको 8x और -3x लिख सकती हूँ -2√3। जैसे स्प्लिट किया आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 4√3 और 8x में आपको पता है 4x कॉमन है। यहाँ से हमारे पास √3x हो गया और यहाँ से हमारे पास 2 हो गया। क्लियर। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है पार्ट वो आपके पास हो जाएगा 3x + 2√3। अब आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकते, इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, जो ये 3 है इसको √3 × √3 में स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको √3 × √3 में स्प्लिट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। तो जब हम √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा √3x + 2। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट के इक्वल है। जैसे ही हमने दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म हो गई। ठीक, तो आप एक बार फर्स्ट ब्रैकेट को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो √3x + 2 = जैसे ही हमने 0 किया x की वैल्यू हो जाएगी -2/√3। ठीक, इस -2/√3 को आप अगर रैशनलाइज करते हैं, ठीक, जनरल आंसर तो ये है आपका, लेकिन अगर आप रैशनलाइज करते हैं तो -2√3/3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट रूट निकला।
जब हम सेकेंड रूट निकालेंगे तो वो है 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। x निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/4। तो यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं, हमारे दो रूट्स निकल कर आ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको रिलेशनशिप इनका क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जैसे ही हम रिलेशनशिप इनका वेरीफाई करने चलेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ये दो चीज़ें आपको निकालनी होती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको बताया गया था वो होता है -b/a के इक्वल, ठीक। तो -b/a आप इस इक्वेशन में देखिए b क्या था, 5 था, तो इसको मैं -5 लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, 4√3, ठीक। तो अगर ये आपके पास सम है तो आपके पास ये है, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 4√3 अपॉन 4√3 से, या आप एक काम कीजिए सिंपली √3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -5√3 अपॉन 4 × 3, ये हो गया आपके पास 12, ठीक। जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं तो वो निकलता है c/a। तो c आपके पास क्या है यहाँ पे -2√3 और अपॉन में कितना है 4√3। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, -1/2 आपके पास हो गया है। तो अब वेरीफाई कैसे होगा, आप देखिए अगर इसमें मैं सम करते हैं दोनों रूट्स का, मेरे पास एक रूट था ये 2√3/3 और दूसरा था √3/4, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या मुझे -5√3 ये नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके पास है -2√3/3 और प्लस करेंगे आप किसको, इसे √3/4 से। तो 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 भी आएगा, ठीक। तो आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8√3 + 3√3, तो आपके पास आंसर आएगा -5√3/212। तो इससे हमारा ये वेरीफाई हो गया कि मीन्स जो हमने सम किया था अपने रूट्स का वो किसके बराबर आ गया, इस वैल्यू के इक्वल है। इट मीन्स हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमने ज़ीरोज़ के जो कोफिशिएंट्स उनका रिलेशन सही से निकाला। तो प्रोडक्ट के लिए भी चेक कर लेते। प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रूट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ये किया हमने। अब यहाँ पे √3 आपको पता है 3 बन जाएगा और अपॉन में 3 × 4 है, 3 ने 3 को कैंसिल किया, ये 1 2 3 -1/2। तो मीन्स हमने चाहे इस मेथड से किया चाहे इस मेथड से, दोनों आंसर हमारे सेम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वेरीफाइड है, इनका बीच के जो कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर में, ताकि यही आपको हेल्प करे एग्ज़ाम में और आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपकी परसेंटेज में एक अच्छा आपका स्टेप होगा। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और करेंगे कुछ इसी टाइप की फॉर्म, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ बहुत सारा शेयर करें, ताकि सबके ये हेल्प मिल सके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है और इसका वही फॉर्मेट है जो हम अभी क्वेश्चन में कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है वो इसी बेसिस फॉर्म में होंगे, इसी टाइप में आपको मिलेगा। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा एक आपका फ्लक्चुएटिंग पॉइंट हो गया कि इसमें के निकालना, मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल आ गया है कि जिसकी आपको वैल्यू निकालनी, एक अननोन वेरिएबल है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखें अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल। हमें एक इक्वेशन दी है f(x) = kx² + 4x + 4, और एक कंडीशन दी है, उसने बोला था सच दैट एक कंडीशन है कि α² + β² = 24 है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब भी कोई इक्वेशन हो और पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, देखो आपको पता है यहाँ पर a की वैल्यू k है, b जो है जो आपके पास कोफिशिएंट होता है x का वो है 4 और c की वैल्यू यहाँ पर 4, ठीक। तो जब ये है, आपको पता है इसमें कि हमने जब भी हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं वो -b/a आता है, b की वैल्यू 4 है, ये -4/k हो गई, ठीक। और अल्फ़ा × बीटा जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं तो वो c/a के बराबर आता है। तो c/a मीन्स आपके पास कितना हो गया, 4/k, मीन्स दोनों वैल्यूज़ ये ऑलमोस्ट सेम है, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक। अब जब हमने कर दिया इस तरीके से, आपके पास ये कंडीशन दी है, जो हमें कंडीशन दी होती है हमें उसी को अपना बेस पॉइंट बना के अपना आंसर सॉल्व करना होता है। आपके पास α² + β² = 24,
अब आप अपनी आइडेंटिटीज़ पे जाइए। जो आपने 6th में 7th में जो आइडेंटिटीज़ लर्न करी थी, तो उसमें सबसे जो कॉमन थी वो थी x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। तो वही अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है अगर मैं a + b का होल स्क्वायर करती हूँ तो a² + b² + 2ab आता है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे अल्फ़ा और स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूँ तो कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इज़ इट फाइन? हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है यहाँ पे? a + b का होल स्क्वायर। देखिए अगर आपको मैथ्स में आप नेक्स्ट अपना लेवल जो भी है आपका टारगेट रखते हैं तो उसके लिए आपको पीछे की जितनी नॉलेज है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी अभी निकाला था, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना था? -4/k का स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको गिवन था क्वेश्चन में 24 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास कितना आया था? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो 4/k हमने लिख लिया, ठीक। -4/k का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 और नीचे हो गया ये k² इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर है 24 प्लस आपके पास यहाँ पर हो गया 8/k लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, हमने 1 ले लिया। अब एलसीएम लीजिए, 6 ये है k, 16/k²। यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना हुआ? k। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24k + 8 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है आपको? यहाँ देखिए k², इस k² को अगर मैं k × k में स्प्लिट करूँ और दोनों ही अपॉन में थे तो ये कटिंग हो जाएगी। मीन्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? हमारे पास यहाँ पर रह गया 16/k इज इक्वल्स टू 24k + 8। अब इक्वेशन को और इजी करने के लिए हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखिए 8, 24, 16 में आप 8 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो मैं अगर कॉमन लेती हूँ तो मैं 16 को कैसे लिख सकते हैं? 8 × 2/k, ये है 24, तो 8 × 3 = 24 प्लस आपके पास 8 और यहाँ पर k भी था। तो जैसे ही मैंने 8 कॉमन लिया यहाँ से तो ये हो गया 2/k यहाँ पर बचा और यहाँ पर आपके पास हो गया 3k + 1। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से जो 8 कॉमन लिया था इससे कटिंग हो गई है। अब जैसे इसमें कटिंग हो गई है तो इसमें जैसे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के बाद यहाँ पर आपके पास हो गया 2/k इज इक्वल्स टू 3k + 1। इस k को यहाँ शिफ्ट करें तो 2 इज इक्वल्स टू k ने 3 को जिसे किया तो 3k² + k। अब 3k² + k और इस 2 को भी इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2। अब आपको जो मैंने फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सिखाया था कि इसके कैसे आपको फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई 6 के फैक्टर 2 × 3 कुछ इस तरीके से करना है कि k आए। तो मैं इस k को ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ कि 3k - 2k -2 इज इक्वल्स टू 0 करा। इन दोनों में कॉमन आपका 3k है तो यहाँ पर हमारे पास k + 1 बचा। यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं तो k + 1। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आप फैक्टर बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं। तो एक बार हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में 3k - 2 हो जाएगा और एक बार हमारे पास हो जाएगा k + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 3k - 2 इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैं 0 करूँगी तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 एंड जैसे ही हम k + 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई? k की वैल्यूज़ आ गई। जो एक अननोन वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना था, वी गॉट द वैल्यूज़ ऑफ दैट k, दैट अननोन वेरिएबल। तो मीन्स यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया, अपने स्किल्स को यूज़ किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमने लास्ट क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उनके बीच का रिलेशनशिप को समझा था और उसी को समझने के साथ साथ हमने उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस वाले पार्ट को किया जिसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स देते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, CBSE के अगर आप 10th के बोर्ड का पैटर्न देखोगे तो ये 4 मार्क ये चैप्टर अपने आप में गेन कर लेता है। तो 4 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली इस वाली फॉर्मेट में होते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या और हमारे लिए ट्रिकी फॉर्म है या क्या इम्पोर्टेंट उसमें हमारे लिए हो जाता है।
तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी हमें के ही निकालना है, मतलब जो हम अभी तक जो लॉजिक लगा रहे थे वही सेम लॉजिक को हमें यहाँ पर रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया है, ये इक्वेशन आपके पास दी है। इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि f(x) = 2x² + 5x + k। ठीक, जब भी आपके पास इक्वेशन आई और ये के की फॉर्मेट आए, सबसे पहले आप जो निकालेंगे इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये -5/2 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो होता है c/a। c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है। इतना तो मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों को ईज़िली निकालना आ गया है। अब ये जब आ गया है तो हमारे पास अब एक रिलेशन दे दिया कि ये है रिलेशनशिप है आपके पास कि α² + β² + α β = 21/4 और बोल रहा है k निकालो। अब मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक, तो जैसे आपने ये लगाया तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये चलो ये इसके सिमिलर है a² + b², लेकिन यहाँ पर अगर ये 2α β आ जाता तो हमारा काम हो जाता। मतलब हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे α + β का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते थे, पर नहीं है। अब क्या करें? तो जब नहीं है तो आप इसमें एक काम करें, इसको अगर मुझे 2α β बनाना है तो मैं क्यों ना इसको 2α β - α β लिख लूँ, है कि नहीं? अगर मैं 2α β - α β लिखूँगी और उसमें से इसको माइनस करूँगी, इसको डिडक्ट करूँगी, तो आई विल गेट α β। ठीक, तो लिख लिया, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। तो इसकी प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, α + β का होल स्क्वायर माइनस बाहर है α β = 21/4। अब बन गई थी ना आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू है हमारे पास α + β हमने ही निकाला था, कितना था, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस α β कितना है आपके पास, k/2 = 21/4 है। सॉल्व कर लेते, -5/2 का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये बनेगा 25/4। लिखा, आपके पास आगे है माइनस का k/2 = 21/4। ठीक, एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का 4 आएगा तो ये हो जाएगा 25, और आपके पास यहाँ पर जो ये हो जाएगा 2k, क्योंकि 2 × 2 4k = 21/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी कटिंग कर दी है। अब 25 - 2k = 21। अब एक काम करते हैं, इस -2k को हम कर देते हैं शिफ्ट और 21 को इधर। ठीक, या एक काम कीजिए, -2k को यहीं रहने दीजिए, 21 और ये 25 उधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा। तो -2k 21 - 25 हो जाएगा -4, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। k = 4/2 मीन्स 2 × 2 = 4, तो k की वैल्यू आपको मिल गई 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक सिंपल आंसर मिल गया कि k की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2। तो k की वैल्यू 2 है, और इसी के साथ साथ हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो यू विल गेट 4 मार्क्स। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, इसलिए 4 मार्क्स क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। देखिए पॉलिनॉमियल बहुत ही छोटा टॉपिक है। जब चैप्टर्स छोटे हों और हमें पता है कि एग्ज़ाम में जब आना है वो उसी से आना है, तो क्यों ना हम उसकी प्रैक्टिस कर लें, रेदर देन कि हमें पता है कि चैप्टर इतना ब्रीफ डिस्कशन है उसमें और हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, हमें नहीं आइडिया कि क्या आना है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि इसको करेंगे। पॉलिनॉमियल है, फिर से कह रही हूँ कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, इस टाइप के फॉर्मेट में ही आएगा। आपको सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको इसी का तैयारी करनी है और अपने आंसर्स निकालने हैं। बाकी इट्स अप टू यू। सो इसी के साथ साथ हमने आज ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया। देखिए हमारा पॉलिनॉमियल्स 2 या 3 डेज़ में हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि छोटा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ ली है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर होता है फिनिश। लेकिन कल और परसों हम एक नया चैप्टर ना स्टार्ट करके हम कल परसों करेंगे रिवीजन। अब रिवीजन किस चीज़ का करेंगे, इसके तो बस थोड़े से ही क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे पास 2 डेज़ हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे का, इसमें हम रिवीजन करेंगे अपने जितने भी हमने चैप्टर्स अभी तक कवर किए हैं उनका हम एक करेंगे रिवीजन। हम मल्टीपल क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस का करेंगे, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाए। जो आपके पीछे छूट गया टॉपिक, जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए, वो हम कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर। इसी के साथ हम करते हैं आज सेशन का एंड। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। एंड यस, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।